नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मनगांव व गोविंदगढ़ पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप पकड़ते हुए आरोपियों को किया गिरफ्तार। नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कर 18 परिवारों को आवंटित किए गए आवास। कच्ची शराब पकड़ने गए पुलिसकर्मियों पर डंडे व पत्थरों से किया गया हमला और कंट्रोल रूम में क्राइम मीटिंग का किया गया आयोजन। खबरें विस्तार से। मनगांव पुलिस व गोविंदगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांजा के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रीवा के मनगांव बाईपास के पास मनगांव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्कूटी से 24 किलो की मात्रा में गांजा लेकर जाने वाले 2 आरोपियों सहित गांजे की खेप पकड़ी है। उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा उक्त खेप सतना से लाने की बात कही गई। साथ ही गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के गांजा कारोबारी के बारे में भी पकड़े गए आरोपियों द्वारा जानकारी दी गई, जिसके बाद गोविंदगढ़ पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए गांजा सहित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये जानकारी रीवा 24 को पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह द्वारा दी गई। मनगांव पुलिस ने 24 किलो 100 ग्राम गांजा पकड़ा है और 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। फिर आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि गोविंदगढ़ में भी गांजा के बारे में सूचना मिली, जिस पर गोविंदगढ़ पुलिस ने भी रेड करके उन्होंने भी गांजा की कार्रवाई की। मतलब इकट्ठा करते हैं बाहर से लाके? नहीं, ये स्रोत का पता चला कि सतना से कहीं से गांजा लाए थे, तो तीसरे व्यक्ति ने इसको दिया था जो मनगांव में पकड़ा गया। मनगांव में जिन लोगों ने पकड़ा था उनके मोबाइल नंबर की जांच करने के बाद गोविंदगढ़ वाले का पता चला था। बाकी के ऊपर भी जांच की जा रही है कि कैसे कैसे गांजे का चेन है उसको तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। सांसद और विधायक के मुख्य आतिथ्य में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कर हितग्राहियों को आवास का आवंटन किया गया। रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने शॉपिंग मॉल एवं भवन का निर्माण कार्य किया जाना है, जिसके चलते वहां रहने वाले लगभग 18 परिवारों को नीम चौराहा स्थित नवीन भवन में आवास आवंटित किए गए। उक्त नवीन भवन का लोकार्पण भी आज ही सांसद जनार्दन मिश्रा व पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा किया गया। लोकार्पण पश्चात आवास की चाबियां हितग्राहियों को दी गई। इस दौरान सांसद व विधायक महोदय द्वारा अपने उद्बोधन भी दिए गए। आप खुद सुनिए उद्बोधन के दौरान उन्होंने कार्यक्रम के संबंध में क्या जानकारी दी। लेवल के बहुत बड़े डॉक्टर, बड़ी उच्च शिक्षा वाले, उनको भी मकान देना पड़ेगा, तो इस टाइम पे क्वार्टर उनको भी अलॉट किए जा सकते हैं। ये सारे काम ढूंढा के द्वारा होगा और आगे भी कॉल आता है, देखा जाएगा सांसद जी। अपने को तो इससे मतलब नहीं कॉल आ रहा है, अपने को मतलब है कि रीवा को बदल दो, बिल्कुल ऐसा बना दो कि इंदौर और भोपाल वाले भी कहेंगे अपने रीवा को। जिस तरह से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और उन्हें मूर्त रूप देने वाले नेता राजेंद्र जी हैं। इस परिसर में पुनर्घनत्वीकरण योजना के अंतर्गत 76 नए क्वार्टर्स H टाइप के, G टाइप के, F टाइप के और E टाइप के निर्माणाधीन हैं। तो आज S टाइप के 24 क्वार्टर्स का जो बन के तैयार है उसका लोकार्पण हो गया है और जो हमारे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनको जो ये अलॉट हुआ है उनको चाबी वितरण कर दिया गया है और आने वाले दिनों में ये पूरे 76 क्वार्टर्स जब बन जाएंगे तो रीवा में जो अधिकारी कर्मचारी मकान की परेशानी से जूझ रहे थे तो इसके साथ ही साथ रीवा के तालाबों के विस्तार उसकी भी योजना इसी के तहत हो रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि इससे आज आप देखिए ना, ये यहाँ के फ्लैट देखिए तो कितनी गुणवत्ता के साथ इसका निर्माण हो रहा है। मैं सभी आज जिन लोगों को चाबियाँ दी गई हैं, घर का स्वामित्व सौंपा गया है, उन सबको परिवार को, उनके बच्चों को हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वो यहाँ पर रह करके अपने परिवार का भरण पोषण, विकास, समुचित विकास करेंगे। यहाँ खेल का मैदान भी है और कम्युनिटी गार्डन भी है, कम्युनिटी हॉल भी है, जहाँ पर अपना छोटी छोटी पार्टियाँ कर सकते हैं, उत्सव मना सकते हैं। ये सब सारी सुविधाएँ यहाँ दी गई हैं। बस यही था, एक चरण है आज इसका। अतरेला थाना क्षेत्र में कच्ची शराब पकड़ने गई पुलिस पर किया गया प्रहार, वहीं आरोपी मौका स्थल से भागने में सफल रहा। रीवा जिले के अतरेला थाना क्षेत्र के ग्राम भटिकावा निवासी शिवम सोनकर द्वारा कच्ची शराब बनाए जाने की सूचना अतरेला पुलिस को मुखबिर द्वारा दी गई, जिसके बाद थाना प्रभारी द्वारा टीम गठित कर उक्त स्थान पर भेजा गया, जहां कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही थी। इसी बीच पुलिस और रिटायर्ड सैनिक के बीच झड़प हो गई। इसी दौरान
शराब पैकार के गुर्गों द्वारा पुलिस पर पथराव व डंडा से प्रहार कर दिया गया। साथ ही 40 से 50 लीटर कच्ची शराब को जमीन में बहाते हुए आरोपी व गुर्गे मौके से 9-2-11 हो गए। वहीं एक आरक्षक एवं नगर सैनिक को गंभीर चोट आई है। उक्त मामले में लगभग 10 आरोपियों पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ये जानकारी सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 को एएसपी शिव कुमार वर्मा द्वारा दी गई। हाँ, कल अतरेला थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि कच्ची शराब का निर्माण किया जा रहा भटीगवां गांव के शिवम सोनकर के द्वारा। तो उस सूचना पर थाना प्रभारी के द्वारा एक हवलदार और 6 आदमियों की टीम भेजी गई थी। शासकीय वाहन से गए थे वो लोग। वहाँ देखा तो मौके पर उनको जो सूचना थी वो सही पाई और वहाँ पर 50-60 लीटर के आसपास कच्ची शराब, साथ में महुआ वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ मिली। पुलिस जब इस कार्रवाई को कर रही थी, उसी बीच किसी एक व्यक्ति के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि वो शायद आर्मी से रिटायर्ड है या वापस आया हुआ है। तो उस व्यक्ति के द्वारा बहसबाजी शुरू की गई। उसी की बहस का फायदा उठाए गांव वालों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और एक आरक्षक को और एक नगर रक्षा समिति सदस्य को डंडे से प्रहार किया, जिससे आरक्षक शिवेंद्र को माथे पे चोट आई है और सदस्य को भी कंधे पे चोट आई है। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया तो वहाँ लोग मौके से भाग गए। पुलिस के द्वारा 353 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। 10 लोगों के विरुद्ध नामजद तो विवेचना में ले लिया गया है और पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। आरोपी और शराब पकड़ी गई क्या सर? नहीं, वहाँ शराब फैला दी गई थी और आरोपी जिसको पकड़ा गया था वो वहाँ से मौके का फायदा उठा के भाग गया है। संतोष कुमार। क्या घटना हुई है? वो दारू पकड़ने गए थे हम लोग 4-5 लोग, 5-6 जन। तो वहाँ फिर रात का मामला था, दारू मिली, वहाँ दारू निकालें और गाड़ी में लादे दारू और डब्बा महुआ मिला, दारू भी मिला। इसको कब लादें ये चलने लगे तो एक औरत वहाँ खड़ी होकर रोकने लगा, उसको किनारे करे फिर रात का मामला था। फिर वो लोग लाठी मारने चालू कर दी। किस थाने में पदस्थ हैं? मैं अतरेला थाना। ये कहाँ की घटना है? ये भटीगवां के। कितने पुलिसकर्मी गए थे? वहाँ गए थे करीब 5-6 लोग रहे थे। तो घायल कितने लोग हुए हैं? कितने लोग? दो आदमी के हमारे लाभ में चोट लगी है। एक शिवेंद्र द्विवेदी, हमारा संतोष कुमार। आरोपियों की गिरफ्तारी कुछ हो पाई है? अब रात का मामला, रात को फिर हम लोग रात यहाँ जब यहाँ आए सिरमौर हमको कर दिए, सिरमौर में आ गए हम। आज यहाँ कर दिए रीवा हमको। किस पद पे आप पदस्थ हैं? किस पद में? हम लोग नगर रक्षा है। क्या नाम है? संतोष कुमार। रीवा कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक ने जिले के थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों के साथ भी क्राइम मीटिंग की। रीवा एसपी राकेश सिंह द्वारा शहर के कंट्रोल रूम में क्राइम मीटिंग आयोजित की गई। जिले भर के थाना प्रभारी मौजूद रहे। इस दौरान रीवा एसपी ने अपराधों की समीक्षा की, साथ ही पेंडिंग मामलों को निपटाने संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा नए साल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। इस संबंध में रीवा 24 ने रीवा एसपी राकेश सिंह से चर्चा की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। ये हमारी क्राइम मीटिंग की बैठक थी। नए साल की तैयारी और आने वाले समय की तैयारी और अपराधों के निकाल और डिस्पोजल और अधिक से अधिक मामलों में चालान पेश करने को लेकर बैठक की गई थी और बैठक में सभी थाना प्रभारी और सभी राजपत्रित अधिकारी उपस्थित हुए। शीतलहर के कारण ठंडक बढ़ गई है। रात और दिन के तापमान में लगातार गिरावट होने से पारा प्रतिदिन लुढ़कता जा रहा है। 22 दिसंबर तक और ज्यादा पारा लुढ़कने का मौसम विभाग द्वारा अनुमान लगाया गया है। उत्तर भारत की तरफ से लगातार आ रही बर्फीली हवाओं से समूचा प्रदेश ठिठुर रहा है। इसमें रीवा संभाग व जिला भी अछूता नहीं है। आलम यह है कि रीवा जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार ठंड में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दिन रात दोनों समय कपकपी छूट रही है। हालांकि दिन के समय धूप से लोगों को थोड़ा राहत मिल जाती है, लेकिन शाम होते ही ठंड का प्रकोप बढ़ता जाता है और शहर समेत ग्रामीण सड़कें सूनी दिखाई देने लगती हैं। लोग अपने घरों व आशियानों पर शाम ढलते ही दुबक जाते हैं। वहीं सार्वजनिक स्थल पर लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी अगले 3 दिनों तक ठंड और बढ़ने की संभावना जताई गई है। किसान आंदोलन के दौरान शहीद होने वाले किसानों को दी गई श्रद्धांजलि। किसान बिल के विरोध में पिछले 1 माह से देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान कई किसानों की शहादत भी हुई है, जिनको मद्देनजर रखते हुए किसान हितैषी संगठनों द्वारा अलग अलग स्थलों पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस संबंध में रीवा 24 ने शिव सिंह से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। आज समूचे देश में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति
संयुक्त किसान मोर्चे के संयुक्त आह्वान पर किसान बिल के विरोध में दिल्ली आंदोलन में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तारतम्य में मध्य प्रदेश के रीवा जिले के ग्राम पखरा चौराहा में सभी किसान संगठनों ने अपने शहीद साथी किसानों को श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और वहीं पर श्रद्धांजलि सभा में ही आगामी आंदोलन की रूपरेखा। शहीद किसान अमर रहे, शहीद किसान अमर रहे, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, शहीद। साहित्य जगत के पुरोधा रामसागर शास्त्री की प्रथम पुण्यतिथि पर संगोष्ठी कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बिंद क्षेत्र के विख्यात साहित्य और संस्कृत के विद्वान पंडित रामाधार शास्त्री की प्रथम पुण्यतिथि अवसर पर अमैया स्थित शास्त्री भवन में संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिंद क्षेत्र के साहित्यकार, समाजसेवी, नेता सहित अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति देखी गई। इस कार्यक्रम के संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने संबंधित जनों से बात की। आज पंडित रामसागर शास्त्री जी की प्रथम पुण्यतिथि है। विगत वर्ष इसी माह में उनका निधन हो गया था। अनुमानित 94 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ और विंध्य क्षेत्र के बहुत बड़े साहित्यकार थे, संस्कृत के विद्वान थे, हिंदी के विद्वान थे और समाज सेवा में भी रुचि रखते थे और उनकी 18 से अधिक पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई हैं और जिले की विभिन्न गतिविधियों में, चाहे वो लक्ष्मण बाग रहा हो, अन्य पौराणिक संस्थाएं रहे हों, मंदिर रहे हों, उनके रख रखाव के लिए उन्होंने काफ़ी सराहनीय कार्य किया है। और वो रीवा जिले के गौरी ग्राम के निवासी थे। गौरी में पुराने समय में हायर सेकेंडरी स्कूल खोलना बहुत कठिन काम हुआ करता था, तो पंडित मदन मोहन मालवीय की तर्ज पर जिस तरह उन्होंने BHU की स्थापना किया था, उसी की तर्ज पर उतना बड़ा कार्य तो नहीं किया, लेकिन गौरी हायर सेकेंडरी का स्कूल मऊगंज और हनुमाना में सर्वप्रथम गौरी इस हायर सेकेंडरी स्कूल कुछ एक पैसे राशि एकत्र करके खुलवाया था। और विंध्य क्षेत्र में और हमारे परिवार में रीवा जिले में काफ़ी प्रदेश का यदि इतिहास किसी को जानना है, संस्कृत किसी को जाननी है, यहाँ के पुरातात्विक केंद्रों के बारे में जानना है, तीर्थ स्थानों के बारे में जानना है, नदियों तालाबों के बारे में जानना है, समूचे विंध्य प्रदेश को। विंध्य प्रदेश से मेरा आशय 1948 में जो विंध्य प्रदेश गठित हुआ था, उस विंध्य प्रदेश से मतलब है। तो ये शास्त्री जी से प्रामाणिक जानकारी दूसरे किसी साहित्यकार में, कम से कम विंध्य प्रदेश के किसी साहित्यकार में नहीं है, जो समग्र रूप से शास्त्री जी के इतने आयामों की का पूर्ण आधिकारिक विद्वान हो और जिसके पास सबकी विधिवत जानकारी हो। चाहे संगीत से जुड़े अलाउद्दीन खां के बारे में बताना हो, चाहे तानसेन के बारे में बताना हो। शास्त्री जी की निगाह में एट ए ग्लांस, माने एकाएक कभी भी आप उससे पूछ सकते हैं और शास्त्री जी धारा प्रवाह 10-15 मिनट किसी भी लेखक का भी कलाकार के बारे में शास्त्री जी बता सकते थे। ऐसे आदमी का हमारे बीच से चले जाना और उसकी स्मृति में कुछ भी न होना, ये हमारे समाज का सबसे बड़ा दायित्व बनता है कि हमारे यहाँ की साहित्यिक संस्थाएं, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाएं, उनके उस अवदान को जिन्होंने किया और उसके बाद आज जो अवशेष उनके रह गए हैं, जो काम नहीं हो सके, विशेष रूप से उनका विंध्य दर्शन भाग 2 जो प्रकाशित नहीं हो पाया, जो कि शास्त्री जी अपने समस्त रचनाओं को। बघेलखंड सांस्कृतिक महोत्सव समिति द्वारा लोकार्पण एवं बघेली लोक समागम कार्यक्रम आयोजित किया गया। रीवा के स्थानीय सभागार में पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक के मुख्य आतिथ्य में बघेलखंड सांस्कृतिक महोत्सव समिति द्वारा पुस्तक लोकार्पण एवं बघेली लोक समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके बाद हम विनय त्रिपाठी जी सीधी से अनुरोध करते कि उपभोक्ता उत्थान एवं जन कल्याण समिति द्वारा डॉक्टर मनमोहन सिंह की उपस्थिति में बैठक आयोजित कर लिए गए अहम निर्णय।
उपभोक्ता उत्थान एवं जन कल्याण समिति के संरक्षक डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई। इस दौरान अध्यक्ष देवेंद्र सिंह बघेल द्वारा बताया गया, आने वाले समय में समिति द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसकी कार्यकारिणी का गठन 10 जनवरी से किया जाएगा। 24 दिसंबर से 15 मार्च तक सजग उपभोक्ता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही 23 विभागों के साथ मिलकर जागरूकता शिविर, प्रशिक्षण शिविर, रैली, उपभोक्ता मेला, राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम में जिला के प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग रहेगा। कार्यक्रम के दौरान संरक्षक डॉक्टर मनमोहन सिंह, अध्यक्ष देवेंद्र सिंह, सचिव शिवशंकर दीक्षित, निर्मला द्विवेदी समेत अन्य समिति के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारा जो 83 दिवसीय उपभोक्ता उत्थान एवं जन कल्याण समिति के द्वारा उपभोक्ता जन जागरूकता के लिए मूल्यनिष्ठ व्यापार का सजग उपभोक्ता अभियान 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस से 15 मार्च तक विश्व उपभोक्ता अधिकार एवं संरक्षण दिवस तक चलाया जाए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा में महापौर पद अनारक्षित होने से इस बार का चुनाव कठिन और रोचक होने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं पार्टियों द्वारा उम्मीदवारी की घोषणा प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। समग्र उत्थान पार्टी द्वारा प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी गई है। रीवा नगर निगम महापौर पद इस बार अनारक्षित कर दिया गया है, जिसके चलते भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता अपने कार्य गिनाते हुए पद की दावेदारी पेश करने में लगे हुए हैं। सबके पास अपने अपने चुनाव जिताऊ समीकरण हैं। वहीं राष्ट्रीय समग्र उत्थान पार्टी ने नगर निगम महापौर पद के लिए चुनावी घोषणा से पहले ही रामचरण शुक्ला को अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं रामचरण शुक्ला ने अपना प्रचार भी शुरू कर दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय मजदूर संघ में ये कोषाध्यक्ष एवं ठेला फुटपाथ मजदूर संघ के लिए अध्यक्ष पद पर रहते हुए पीड़ित, शोषित, असहाय की मदद करने में अपने कद के हिसाब से हमेशा अग्रणी रहे हैं। इनके द्वारा गर्मी के मौसम में पिछले 10 वर्षों से आगंतुकों हेतु प्याऊ की व्यवस्था की जा रही थी, जिसके चलते उनको शहर के लगभग 25,000 फुटपाथ व व्यापार करने वालों का समर्थन मिलने की उम्मीद जताई गई है। इस संबंध में रामचरण शुक्ला से बात की गई। मैं समग्र उत्थान पार्टी से महापौर पद के प्रत्याशी के रूप में आपके सामने मौजूद हूँ, जो कि पार्टी ने हमको प्रत्याशी अधिकृत किया है। और हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा सबसे पहले फुटपाथ का। फुटपाथ के लोग जो है वो बहुत प्रताड़ित हैं, उनको दुकान बनवा के देना और उनको व्यवस्थित करना। इसके बाद हमारा उद्देश्य रहेगा कि शोषित, पीड़ित, दलित जनों के भाग्य बनाने वाले हम, मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, कंकड़ पत्थर समतल कर ऊसर में स्वर्ण उगा देंगे। ये समग्र उत्थान पार्टी जो है ऊसर में स्वर्ण उगाने वाली है। अन्य पार्टियों कंकड़ पत्थर जैसे समतल हो जाएंगी इस बार अन्य पार्टियां। यही हमारा लक्ष्य है। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। मनगामा व गोविंदगढ़ पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप पकड़ते हुए आरोपियों को किया गिरफ्तार। नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कर 18 परिवारों को आवंटित किए गए आवास। कच्ची शराब पकड़ने गए पुलिसकर्मियों पर डंडे व पत्थरों से किया गया हमला और कंट्रोल रूम में क्राइम मीटिंग का किया गया आयोजन। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।